अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का 16th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं नेबर रीअरेंजमेंट। तो आइए हेडिंग लगाएं, नेबर रीअरेंजमेंट। बेटा फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि नेबर रीअरेंजमेंट में जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, देखिए अब तक को आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा कि हम जितने भी रीअरेंजमेंट्स हैं उसमें क्या करते हैं कि पहले अपना स्टार्टिंग मटेरियल देखते हैं, उसका इंटरमीडिएट देखते हैं, किस की प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज है, बेस कैटालाइज है, किस तरह का वो रिएक्शन है, उसकी नेचर क्या है, किस चीज का यूज करेंगे, कैटालिस्ट क्या है, कंडीशंस को देखते हैं। देन हम देखते हैं कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो अब तक आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा। तो आइए डायरेक्टली अब आपको बताते हैं कि नेबर रीअरेंजमेंट में जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो होता है आपके पास कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट। ओके, द स्टार्टिंग मटेरियल used in Neber rearrangement is कीटोऑक्साइम टोसाइलेट। अब ये कीटोऑक्साइम टोसाइलेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसकी बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि कीटोऑक्साइम टोसाइलेट आपके पास बनता कैसे है। तो बेटा याद रखें कि कीटोऑक्साइम टोसाइलेट बनाने के लिए हम कीटोन का यूज करते हैं। ओके, सो कीटोऑक्साइम टोसाइलेट are produced from कीटोन। सही है। तो बाज बुक्स में ना आपको कीटोन से ही रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ मिलेगा, मतलब वो कीटोन को पहले कन्वर्ट करता है कीटोऑक्साइम टोसाइलेट में, देन फर्दर कंडीशंस को अप्लाई करके वो अपना स्टार्टिंग मटेरियल से अपना फाइनल प्रोडक्ट देता है। ओके, बट जो आपका एक्चुअल में स्टार्टिंग मटेरियल है नेबर रीअरेंजमेंट का वो होता है कीटोऑक्साइम टोसाइलेट। और कीटोऑक्साइम टोसाइलेट को बनाया जाता है बाय यूजिंग कीटोन। उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बताता हूं, बट अभी के लिए आप इतना याद रखें। अच्छा, अब सर ये आपके पास एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज? तो बेटा याद रखेंगे इट इज द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं, आप अल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं, अल्कोक्साइड बेस यूज कर लें, आप प्रीडीन का यूज कर लें, प्रीडीन भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। आप NaH इसका यूज कर लें, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो किसी भी बेस का आप यूज कर सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो। ओके, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? अच्छा, इंटरमीडिएट रह गया हमारा। तो बेटा याद रखें द इंटरमीडिएट formed in this rearrangement is एजीरीन। ये साइक्लिक आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा। सही है, 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एजीरीन बोलते हैं। अब आपके पास कीटोऑक्साइम टोसाइलेट जब रीअरेंज होता है तो आपको क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता है? द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अल्फा अमाइनो कीटोन। बेटा अल्फा अमाइनो कीटोन आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखिए आपके पास RCH2CR डैश डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कीटोन है। अब कार्बोनाइल कार्बन के बिल्कुल बगल वाली जो कार्बन होती है डेट इज अल्फा कार्बन। सही है। अब यहां से एक हाइड्रोजन कम करके यहां पर अगर आप अमाइनो ग्रुप लगा दो NH2 तो इसको हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो कीटोन। तो इस तरह का आपको जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इन नेबर रीअरेंजमेंट।
अब सर आपने फाइनल प्रोडक्ट बता दिया कि हमें अल्फा अमाइनो कीटोन मिलेगा, बट ये कीटोक्साइम टोसाइलेट क्या है, हमने पहले इसका नाम नहीं सुना। सही है, अजीब सा है ना। तो कीटोक्साइम टोसाइलेट देखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दिस इज योर कीटोन। अब ये ऑक्सीजन की जगह पता क्या अटैच होता है, एन ओ बेटा, ये है आपका कीटोक्साइम टोसाइलेट। इसको जरा ड्रॉ कर लें, इसकी हम प्रिपरेशन करना भी सीखेंगे। ठीक है, ये सल्फर है आपके पास, ओके, ये आपका सल्फर है। सो दिस इज द कीटोक्साइम टोसाइलेट। आर और आर डैश आपके ग्रुप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट आगे आपका ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं टसाइल ग्रुप। सही है, ये आपके पास क्या है, टीएस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका टसाइल ग्रुप है। तो अब कीटोन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे तो हमें ये मिलेगा, इसकी बात करते हैं। अच्छा याद रखें, कीटोक्साइम टोसाइलेट आपको ये रिएक्शन देता है, एल्डोक्साइम टोसाइलेट आपको ये रिएक्शन नहीं देता। मतलब देखिए, कीटोन क्या होता है कि कार्बन के दोनों तरफ, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो वो कीटोन होता है, मगर आप इधर अगर हाइड्रोजन ले लें तो ये रिएक्शन आपका नहीं होता। सही है, तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि एल्डोक्साइम टोसाइलेट ये रिएक्शन नहीं देते, बट जो कीटोक्साइम टोसाइलेट है वही आपका जो है वो नेबर रीअरेंजमेंट देंगे। इतनी बातें नोट करें। ये आपका क्या है, कीटोक्साइम टोसाइलेट, इसका हम यूज करेंगे नेबर रीअरेंजमेंट में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, तो देखिए आपके पास मैं कीटोन किस तरह ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, ये मैंने लिया है कीटोन। ओके, दोनों मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए। बेटा इसका रिएक्शन करवाना है आपने, कोई भी कीटोन हो सकता है। पहले चले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, मतलब फ्लोशीट डायग्राम जिसको आप कह सकते हैं, या लेआउट कह सकते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए जरा, हम लेंगे कीटोन, कीटोन का रिएक्शन पहले हम करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे टोसाइल क्लोराइड, तो आपको मिलेगा कीटो ऑक्साइम टोसाइलेट, यही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। कीटोक्साइम टोसाइलेट का रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ, जो भी आप यूज करें, तो आपको मिलेगा कार्बो एनाइन। ओके, अब कार्बो एनाइन ये आपके पास क्या होगा, रीअरेंज होगा, तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा एजीरीन, जो कि हमारा इंटरमीडिएट है। अच्छा, अब ये एजीरीन जो है, अगर हम इसकी वाटर ट्रीटमेंट करवा दें, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवा दें, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो आपको मिलता है अल्फा अमाइनो कीटोन। तो ये आपका लेआउट है, इसी को हम फॉलो करेंगे। कीटोन से स्टार्ट लेंगे, कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे पहले हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, सेकंड फिर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे टोसाइलेट क्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा कीटोक्साइम टोसाइलेट, उसका रिएक्शन बेस के साथ। बेस आपके पास जब रिएक्ट करेगी तो बनेगा कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन पर होगी रीअरेंजमेंट। आफ्टर द रीअरेंजमेंट एजीरीन मिलेगा, जो कि आपका इंटरमीडिएट होगा। एजीरीन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको मिलेगा अल्फा अमाइनो कीटोन। तो ये मैंने आपको लेआउट बता दिया, इसको जरा आप नोट करें। सही है, तो अभी हम कीटोन से स्टार्ट ले रहे हैं। सही है, चलिए अब देखें, इसी लेआउट को सामने रखें तो पहली कंडीशन क्या है, हमने कीटोन का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो देखिए नाइट्रोजन के ऊपर बेटा लोन पेयर है, मैं डायरेक्ट आपके पास जो है वो मैकेनिज्म ही करने लगा हूं। रिएक्शन आप लिख सकते हैं,
नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बेटा, ये अटैक करते हैं इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन के पास, तो बनेगा क्या, CH3 C CH2 CH3, इसका एक बनेगा CH2OH, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा पीटीआर। पीटीआर मीन प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो देखो यहां से प्रोटॉन निकलकर जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो नाइट्रोजन भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन भी न्यूट्रल होगा, सही है। इसको प्रोटॉन को मैं खोल के लिख दूं ऐसे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट होंगे, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को लेगा तो ये OH बन जाएगा। तो क्या बनेगा आफ्टर द पीटीआर, NHOH और ये आपका बनेगा OH, सही है, क्लियर है, यस। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, -H2O, इसको आप हीट करें, हीट करते ही आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को मैंने यूं खोलकर लिख दिया, ओके। अब बेटा होगा क्या कि देखिए यहां से ये शिफ्ट होते हैं यहां पर, सही है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, या इसको सॉरी बॉन्ड शिफ्ट होता है यहां पर, डबल बॉन्ड बनता है और ये यहां से निकल जाता है नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है इस प्रोटॉन को उठाता है ऐसे, क्या बना HOH, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहां पर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सही है। तो ये आपके पास बॉन्ड शिफ्ट होता है बिटवीन कार्बन और नाइट्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये H+ की फॉर्म में निकला। अब जैसे ही यहां पर देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पर ये बना सकता, तो यहां पर ये बॉन्ड OH की फॉर्म में यहां पर ये निकल जाएगा, तो बेटा ये प्रोटॉन को पकड़ेगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो क्या बना आपके पास CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये आपके पास बन गया, सही है, आफ्टर दी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आपने एलिमिनेट किया तो ये बन गया। अब इसका रिएक्शन आपने करवाना है, अब इसका काम पूरा हो गया, सही है। ये अपना कीटोन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वहां पर ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपको मिलते हैं। मैंने आपको दोबारा एक दफा करवा दिया, मैं करवाने को डायरेक्ट आपको यहां से जो है वो यहां से हाइड्रोजन और यहां से सॉरी OH और यहां से हाइड्रोजन निकालकर डायरेक्ट आपको करवा सकता था, बट मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म इसका समझा दिया कि किस तरह ये प्रोसीड होता है। अच्छा ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसका रिएक्शन आपने करवाना है टोसाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा इसी को ना मैं इस साइड पर लिखूंगा ताकि आपको मैकेनिज्म करना आसान हो। ये यहां पर आ जाए, वहां से आपका क्या बना, इसको मैं ये लिख देता हूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH। आपने इसका रिएक्शन करवाना है टोसाइल क्लोराइड के साथ। अब टोसाइल क्लोराइड आपके पास क्या होता है, ये है आपका टोसाइल क्लोराइड। बेटा याद रखें ये वाला ग्रुप मैंने आपको बताया था क्या है, टोसाइल ग्रुप है, और ये आपके पास क्या है, क्लोराइड है। तो इसको टोसाइल ग्रुप को हम TSO से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका क्लोराइड आ गया। सो इसको आप कलेक्टिवली यूं लिख सकते हैं। अब होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन मिलकर बनाते हैं -HCl, ये निकल गया, बना क्या देखें CH3CCH2CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ आगे ये सारा अटैच कर दें, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, छी रिंग कितनी गंदी बनी, ये बन गया। यही है आपके पास कीटो ऑक्साइम
टोसाइलेट। सही है। तो पहले हमने कीटोन से कीटोएंजाइम टोसाइलेट बनाना सीखा। क्लियर है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, देखें, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OTS, ये आपका टसाइल ग्रुप मैंने आपको बताया है, ये वाला, इसको आप TS लिख सकते हैं। सही है। बेसिकली ये जो टसाइल ग्रुप है ये आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सही है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आपके पास देखो टसाइलेट बन गया, यहां से फर्दर हमने जो है वो अपनी रीअरेंजमेंट स्टार्ट करवानी। अभी हमने अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर किया है। सही है। अब इसको जो है मैं किस तरह लिखने लगाऊं वो चीज आपने ध्यान रखनी। इसको मैं जस्ट टिल्ट करके लिखूंगा ऐसे, CH3 CH2 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OTS, ऐसा ही है। और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। चलिए अब बेटा हमने जो है इसको रिएक्ट करवाना, ये कीटोएंजाइम टोसाइलेट बन गया, इसका रिएक्शन करवाना है आपने बेस के साथ। मैं यहाँ पर NaH एज अ बेस यूज कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस का काम क्या है कि वो एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। सही है। अब ये क्या करेगा कि यहां से ये वाला जो प्रोटोन है ये ज्यादा एसिडिक है। सही है। तो ये वाला आपके पास बेस यहां से प्रोटोन निकालेगा, ये इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो बनेगा क्या, CH3CH, इसके ऊपर नेगेटिव, बाकी आप एज इट इज ही OTS और CH3। सही है। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होगी। सही है। अब ये जो नेगेटिव है ये वाला आपके पास इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है, मतलब -OTS। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप ये यहां से निकल जाएगा, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बना क्या आपके पास, देखें, मैं इधर करता हूं इसको, CH3CH3 नाइट्रोजन, ये बन गया आपके पास। सही है। लिविंग ग्रुप निकला, इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड है, इसने इस पर अटैक किया तो इधर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये आपका बना। इसको हम बोलते हैं एजीरीन। सही है। यही आपका जो है वो इंटरमीडिएट होता है, एजीरीन। क्लियर है। अब एजीरीन देखो 3 मेंबर्ड रिंग है। अब नेक्स्ट आप देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, ये अनस्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है, हाईली रिएक्टिव है, तो इसको हम वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, H और OH नेगेटिव। सही है। अब देखिए यहां पर बेटा ये कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है, डेफिनेटली आपके पास नाइट्रोजन का। तो ये बॉन्ड टूटकर जब यहां पर आता है तो बेटा नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव पार्ट इस प्रोटॉन को ले लेगा, पॉजिटिव को, और ये OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सही है। तो ये नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव। तो बनेगा क्या, CH3CCH3, नजर आ रहा है। हाँ, नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इसके पास आ जाएगा H+ और इधर आ जाएगा आपका OH, ऐसे। ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, मैं नीचे से एक दफा देख लूं आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है। ठीक है। ये मिक्सअप ना हो जाए आपसे, इसीलिए इधर क्या था आपके पास, नाइट्रोजन OTS था, ये इधर अटैक करता था, ये यहां से निकल जाता था। अब क्या बना देखें, CH3CHCCH3 नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन और यहां पर आ गया OH। ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है बेटा, अब फाइनल स्टेप और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है यहां पर, ये H+ की फॉर्म में निकला,
ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है इसके ऊपर, यहां पर आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेता है, सही है। तो क्या बना, ये बॉन्ड आपका हो गया ब्रेक, तो बनेगा क्या, CH3CH, इसके साथ ये एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये क्या बना, NH2 कार्बन। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो बनेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आगे CH3, इस योर फाइनल प्रोडक्ट। यही तो है आपका अल्फा अमाइनो कीटोन, अल्फा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप और कीटोन तो आपका है ही। सो ये आपके पास पूरा मैकेनिज्म है कि हमने किस तरह कीटोन से अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, अल्फा अमाइनो कीटोन, सही है। मैं एक दफा जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं। कीटोन हमने बेटा रिएक्शन करवाया किसका, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड ऑक्सीजन। यहां पर देखो NH2 पॉजिटिव OH और ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, पीटीआर, यहां से प्रोटॉन यहां पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो जाएगा और नाइट्रोजन भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके पास इसकी फॉर्मेशन होती है। अब यहां से आप टोसाइल क्लोराइड के इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन जब निकलता है, तो यही सारा आपके पास ऑक्सीजन डायरेक्टली सल्फर के साथ आप बना दें तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है स्टार्टिंग मटेरियल कीटोऑक्साइम टोसाइलेट। अब कीटोऑक्साइम टोसाइलेट यही आपका है स्टार्टिंग मटेरियल इन नेबर रीअरेंजमेंट। अब आपके पास इस कीटोऑक्साइम टोसाइलेट को आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहां से वो एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास बनेगा कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन यहां पर रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है, यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये वाला जो कि हमारा क्या है, 3 मेंबर्ड एजिडिन, जो कि इंटरमीडिएट है। अब यहां से आपने क्या करवाना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन का वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करो टुवर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और इस कार्बन के ऊपर OH अटैक करेगा, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, अब ये 3 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा रिंग स्टेन है, हाईली अनस्टेबल है ये भी आपके पास, तो आपके पास ये वाला बॉन्ड टुवर्ड दिस शिफ्ट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, ये H+ की फॉर्म में निकला। जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो यार देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता कार्बन, तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये वाला बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन जब टूटता है तो नाइट्रोजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव को इस प्रोटॉन पर नजर पड़ी, इसने जेट से इस पर अटैक किया, तो ये बना NH2 जो कि आपका अल्फा अमाइनो कीटोन बना, सही है। कोई प्रॉब्लम, मैकेनिज्म समझ आया? चलिए इसको मैं करने लगा हूं रेस। अच्छा, अगर हमारे पास कीटोऑक्साइम टोसाइलेट की जगह जहां पर हमारा टसाइल ग्रुप लगा है उसकी जगह अगर एन डाइक्लोरो भी अटैच होना तो फिर भी हमारे पास यही फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यही है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस तरह का हो, CH3CH2CH2CH3 और यहां पर ना ये लगाओ एन डाइक्लोरो, सही है। देखो सेम वहां पर क्या था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ क्या था, यही था। देखो मैं इसको दोबारा बनाऊं जरा, यही था हमारा कीटोऑक्साइम टोसाइलेट। बट अगर कीटोऑक्साइम टोसाइलेट की जगह आपका स्टार्टिंग मटेरियल कुछ इस तरह का हो, एन डाइक्लोरो, इसको एनिलीन बोलते हैं, सही है, एन डाइक्लोरो एनिलीन। अगर ये हो तो आपके पास फिर भी अल्फा अमाइनो कीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन सकती है। कैसे, देखें फर्स्ट स्टेप में आपको करवाना पड़ता है बेस का अटैक। बेस यहां से इस प्रोटॉन को निकालेगा तो बनेगा CH3 C नेगेटिव CH2
CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन। ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट होता है तो क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकल जाता है तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड और ये आपका नाइट्रोजन और इसके साथ है क्लोरीन, ये बन गया। सही है। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करें तो कीटोक्साइम टोसाइलेट और इसमें डिफरेंस क्या है। कीटोक्साइम टोसाइलेट में देखो ये वाला पार्ट सेम था, ये वाला जस्ट क्लोरीन की जगह टसाइल ग्रुप आ गया था और टसाइल ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। मतलब यहाँ पर एक अच्छे लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है जो कि इजीली निकल सके। अब ये भी रिएक्शन देता है बट उतना अच्छा नहीं देता जितना आपके पास कीटोक्साइम टोसाइलेट देते हैं। उसकी रीजन ये है कि देखो जितना ज्यादा बड़ा आपके पास लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी ही जल्दी लीव कर जाएगा। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, इसका साइज भी कम है, तो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सही है। अगर हम इसको कंपेयर करें कीटोक्साइम टोसाइलेट के साथ, टसाइल ग्रुप बड़ा है, इजीली निकल जाता है। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जस्ट क्लोरीन की जगह वहां पर टसाइल ग्रुप था बट यहां पर क्लोरीन है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, दोबारा अगर हम यहां पर बेस का अटैक करवाएं तो बेस यहां से प्रोटॉन निकालेगा, एसिडिक प्रोटॉन है। सही है। अब यहां से प्रोटॉन निकालेगा तो आपके पास बनता है कार्बो एनाइन, CH3C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन CH3 और यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव इस नाइट्रोजन को ऊपर अटैक करता है, यहां से ये लिविंग ग्रुप निकलता है। वहां क्या निकला था, -TOTS निकला था। सही है। बट यहां पर क्या निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है। अब यहां पर ये नहीं है, अब लिविंग ग्रुप क्लोरीन है तो ये निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3CCHCH3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड, क्या बना सर, एजिरीन बन गया जो कि हमारा इंटरमीडिएट है। सही है। अब इंटरमीडिएट है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि इसको इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। अब ये बॉन्ड आपका क्या है, वीक बॉन्ड है, ये यहां पर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब वाटर को आप इस तरह लिख सकते हैं H+ और OH नेगेटिव, तो होगा क्या, ये नेगेटिव इस H+ के ऊपर अटैक करता है और ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है इस पर अटैक करेगा, तो बनेगा क्या CH3C इधर आ जाएगा OH, here is CH3 और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास आ गया एक प्रोटॉन। सही है। अच्छा, अब आपके पास होगा क्या, PTR प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन ही तो है, यहां से प्रोटॉन यहां पर चला जाएगा, तो होगा क्या कि बेटा यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है, ये H+ की फॉर्म में गया, ये वाला बॉन्ड आपके पास इधर आता है, इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर NH2 और ये बॉन्ड तो आपका हो गया ब्रेक, तो बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड ON CNH2 और ये आपका CH3, क्या बना, अल्फा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है तो अल्फा अमाइनो कीटोन। सही है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको एक बात तो समझ आई कि वहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, जहां पर टसाइल ग्रुप है वहां पर अगर क्लोरीन भी हो तो वो आपको वही फाइनल प्रोडक्ट देता है। बट कीटोक्साइम टोसाइलेट अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वहां, तो वो फिर ज्यादा अच्छा रिएक्शन देता है एज कंपेयर टू कि यहां पर क्लोरीन हो। बट अगर हमारे पास ये भी अगर स्टार्टिंग मटेरियल हो तो फिर भी आपके पास अल्फा अमाइनो कीटोन ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है, समझ आया, बाकी का स्टेप तो सेम है आपके पास। चलें, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हमारे पास जो नेबर रीअरेंजमेंट में स्टीरियो केमिस्ट्री इफेक्ट करती है या नहीं। अगर हमारे पास कीटोक्साइम टोसाइलेट की स्टीरियो केमिस्ट्री दी हो, वो सिन है या एंटी है, तो फिर आपके पास का फाइनल प्रोडक्ट इफेक्ट होगा क्या, दो तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा या एक ही हमारा प्रोडक्ट होगा।
तो बेटा याद रखें कि नेबर रीअरेंजमेंट में स्टीरियो केमिस्ट्री इफेक्ट नहीं करती, सही है। चाहे आपके पास कीटोक्साइम टोसाइलेट एंटी हो, चाहे आपके पास सिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल बात करूंगा जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। एक आपके पास देखो कीटोक्साइम टोसाइलेट इस तरह का हो, सही है, एक मैंने ये बना दिया। एक मैंने ये बना दिया, सही है, जस्ट मैंने ये आपका चेंज किया। अब देखिए बेटा सीन एंटी डिसाइड करने का तरीका, अब मैं उसको इन डिटेल नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है कि हम सीन और एंटी समझें। जस्ट जब आप पढ़ते हो ना स्टीरियो केमिस्ट्री, सही है, आप पढ़ के आ चुके हो, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही आप रीअरेंजमेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप सीन है, कौन सा आपके पास एंटी है। एनीवेज यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर बात करें ना तो बेटा जो आपका ग्रुप होता है, हमने डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों जो ग्रुप्स होते हैं, सॉरी एटम्स होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप्स लगे होते हैं उनको नंबरिंग देनी होती है, सही है। अब सुने जरा, इस नाइट्रोजन के पास एक तो ये ग्रुप है और एक लोन पेयर है। बेटा याद रखें कि हमेशा जो ग्रुप होगा उसको ऑलवेज फर्स्ट नंबर देंगे एज कंपेयर टू आपका जो लोन पेयर होता है। ग्रुप कोई भी अटैच हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, CH3, कोई भी ग्रुप हो उसको हमेशा पहला नंबर देंगे लोन पेयर की निस्बत। ओके, यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो है वो किसको नंबर देंगे। लेट्स सपोज मैं दोनों में सिमिलर रखूंगा, मैं कहता हूं कि मैं R1 को फर्स्ट नंबर देता हूं और R को मैं सेकंड नंबर देता हूं, बट ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक तरफ CH3 है और एक तरफ बेंजीन रिंग अटैच है, फिनाइल रिंग, तो जो बल्किएस्ट आपके पास रिंग होती है ना, बल्किएस्ट ग्रुप होता है, उसको फर्स्ट नंबर देते हैं हम। तो अभी जस्ट आप अंडरस्टैंड करें कि हमारा पर्पस क्या है इसको समझने का। तो मैं R1 को लेट्स सपोज अगर फर्स्ट नंबर देता हूं, यहां पर मैं दे देता हूं R1 इज फर्स्ट और R इज सेकंड, सही है। अच्छा ये हो गया, यहां पर आए, अब यहां पर आप डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा कि जो आपके पास ग्रुप हो उसको हमेशा पहला नंबर देना है एज कंपेयर टू जो आपका लोन पेयर हो। अब डिसाइड करना है कि सर ये सिन है या एंटी। बेटा आप देखें कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास सेम नंबर हो सेम साइड पर तो उसको हम बोलते हैं सिन, और अगर आपके पास सेम नंबर ऑपोजिट साइड पर हो, देखो ये 1 इस तरफ है और ये 1 इस तरफ, ये 2 इस तरफ है, तो ये डबल बॉन्ड की 2 इस तरफ है, इसको हम बोलते हैं एंटी पोजीशन, सही है। अगर नंबरिंग सेम साइड पर हो तो उसको सिन बोला जाता है, अगर ऑपोजिट साइड पर हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। अब चाहे आपके पास सिन हो चाहे आपके पास एंटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का ही होगा। अल्फा अमाइनो कीटोन, सही है। इससे भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, इससे भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि अगर हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री चाहे सिन में दी हो चाहे एंटी में दी गई हो, जस्ट आपको चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आप क्या करें कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आप बनाएंगे, सिन हो एंटी हो एक ही प्रोडक्ट आपको देते हैं, सही है। तो इससे हमें ये बात समझ लगी कि नेबर रीअरेंजमेंट में जो कीटोक्साइम टोसाइलेट है वो चाहे सिन हो चाहे एंटी हो हमें एक ही फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये भी सजेस्ट किया गया है कि आपके पास यहां पर नाइट्रीन की भी फॉर्मेशन होती है, सही है, नाइट्रीन की भी फॉर्मेशन हो सकती है। वो कैसे, देखिए CH3, ये मैंने ना मैकेनिज्म में बनाया था, जरा देखें जरा गौर से। ये कीटोक्साइम टोसाइलेट का जब मैंने बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तो ये बना था कार्बोएनाइन। अब वो कहते हैं कि बजाय इसके कि ये नेगेटिव
इसके ऊपर अटैक करे, हमने क्या किया था कि ये नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया नाइट्रोजन के ऊपर, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला तो बना था CH3CH, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये आपका CH3 एजिरीन बन गया था। बट वो कहते हैं कि ये आपके पास नाइट्रोजन डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं करता, पहले आपके पास नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो कहते हैं भाई नेगेटिव इसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। ये बात सही है कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये जल्दी निकल जाएगा, बट वो कहते हैं कि ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो साइलेट इतना अच्छा लिविंग ग्रुप का है, ये पहले सेल्फ ये निकल जाता है, मतलब यहां से पहले OTS माइनस होगा, सही है, इस तरह पहले नेगेटिव अटैक नहीं करता, ये यहां से निकलेगा इटसेल्फ, और ये वाले बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते हैं टुवर्ड नाइट्रोजन, तो बनेगा क्या CH3CH नेगेटिव CH3 जी, सही है। अब बेटा ये आपके पास क्या है नाइट्रीन, अब नाइट्रीन है तो फिर वो कहते हैं कि जैसे ही ये बनता है आपके पास यहां पर एक हाइड्रोजन, सॉरी, जैसे ही आपका नाइट्रोजन बनता है यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है, वही मैं देख रहा था कि चार्ज कहां गया, कार्बन की वैलेंसी मैंने 3 कर दी ना, तो वहां से जैसे ये बॉन्ड यहां पर आया तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गए, तो ये आपका क्या होता है नाइट्रीन 6 मेंबर्ड है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 क्या है 6 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब जैसे ही ये बना, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है, तो ये वाले लोन पेयर जो है वो दोबारा यहां पर शिफ्ट होते हैं क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर आपके पास क्या बनता है CH3CH नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये वाला, सही है, क्या बना एजिरीन ही बना है आपके पास। तो बस ये सजेस्ट किया गया है कि बजाय इसके कि ये नेगेटिव डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करे और लिविंग ग्रुप निकले, पहले लिविंग ग्रुप को निकालो, नाइट्रीन बनाओ, नाइट्रीन के ऊपर रीअरेंजमेंट होगी और फिर आपका एजिरीन बनेगा, सही है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, आप पहले अगर नाइट्रीन बनाना चाहते हैं तो आप पहले नाइट्रीन भी बना सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको जो है ये दोनों तरह से ही मिल जाएगा, बट आप दोनों तरह से किसी भी मेथड को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपका गलत नहीं होगा, दोनों ही मेथड ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने नेबर रीअरेंजमेंट की, तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और ड्यूरिंग द लेक्चर स्लिप ऑफ टंग हो जाए या कहीं पर बॉन्ड बनाना मिस हो जाए तो उसके लिए जो है वो माजरत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम भी यार इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। तो एनीवेज कॉन्सेप्ट आपको जो है वो 100% ठीक पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे, मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है आपके पास। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। सो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।